नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज बात राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म सफ़र की। एक ऐसी फिल्म जिसमें डायरेक्टर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो शायद बाद में उस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी कहिए, काबिल तारीफ़ कहिए, या वहाँ पर बहुत फिट बैठता हुआ नज़र आया। जब शोले पहले हफ्ते में ढंग से नहीं चली तो एक बैठक हुई कि क्या अमिताभ को जो मरने वाला सीन है वो हटा दिया जाए। हीरो को मारने से आज भी डायरेक्टर डरते हैं। कभी कभी एक हीरोइन के दो हीरो होते हैं, तभी एक हीरो को मारने का रिस्क लिया जाता है। डायरेक्टर को क्या पता कि पब्लिक को कब क्या पसंद आ जाए, और ये शायद इकलौती मूवी होगी जिसमें एक ही हीरोइन के दो हीरो थे और एक एक करके दोनों को मार दिया डायरेक्टर ने। फिर भी डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्शन का फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म सफ़र के लिए मिला, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। डायरेक्टर थे आसित सेन और इस बंगाली डायरेक्टर ने अपने ही 5 साल पहले की बंगाली मूवी चलाचल का रीमेक सफ़र के रूप में बना दिया। लेकिन वो हिंदी मूवी के लिए भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। साल 1969 से 1971 चूंकि राजेश खन्ना का दौर था, बैक टू बैक 17-18 हिट फिल्मों का दौर था, और इसी में ये तीसरी डबल हीरो वाली मूवी थी, वरना सभी सोलो हीरो वाली राजेश खन्ना की फिल्में थी। राजेश खन्ना, फिरोज खान, शर्मिला टैगोर और अशोक कुमार, उस वक्त के ये सभी बड़े चेहरे। आसित सेन ने सफ़र फिल्म के लिए इन सभी को साइन किया था। म्यूजिक में भी कोई कोर कसर छोड़ने के वो मूड में नहीं थे, इसलिए कल्याण जी आनंद जी को म्यूजिक की और गाने लिखने की जिम्मेदारी इंदिवर को सौंपी गई। तभी तो जिन लोगों को आज भी इस मूवी के बारे में याद होगा, उनको ये चुनना मुश्किल हो जाएगा कि इस मूवी के 5 गानों में से किसे वो अपना फेवरेट चुने, क्योंकि सभी गाने, अगर ये फिल्म आपने देखी है, इस फिल्म के गाने अगर आपने सुने हैं तो सभी गाने आपको पसंद आएंगे। और या फिर आपने सुना भी हो, मसलन किशोरदा के हिस्से में 2 गाने आए थे, जिंदगी का सफ़र, ये कैसा सफ़र आपने सुना होगा, और जीवन से भरी तेरी आंखें, ये दोनों राजेश खन्ना पर फिल्माए गए थे। मुकेश ने भी गाना गाया, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और ये फिरोज खान के हिस्से में आया था। जबकि मन्ना डे ने गाया तुमको चलना होगा, और महिला की आवाज़ में एक ही गाना था जो लता मंगेशकर ने गाया कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। ये ऐसे गीत है, आपने फिल्म भले ना देखी हो लेकिन ये आपको गाने याद होंगे, और ये शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। फिल्म की कहानी शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है, और उस दौर में इतना ज़्यादा फ्लैशबैक पहली बार इस्तेमाल किया गया था। दिलचस्प बात थी कि आनंद से पहले सफ़र में भी राजेश खन्ना ने कैंसर मरीज का ही किरदार निभाया था, लेकिन ये पूरी फिल्म उतनी ड्रामेटिक नहीं बल्कि रियल ज़्यादा थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही नीला यानी कि शर्मिला टैगोर अपने सहपाठी अविनाश यानी कि राजेश खन्ना को पसंद करती हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, जबकि अविनाश उसकी दीवानगी में उसकी पेंटिंग बनाता रहता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होने देता कि वो उससे प्यार करता है, और उसकी वजह यह है कि उसे कैंसर है। नीला को ये बात पता चलती है बाद में, चूंकि पहले तो पता थी नहीं, लेकिन वो इतना समझती है कि अविनाश उससे शादी करना नहीं चाहता। नीला एक लड़के को ट्यूशन भी पढ़ाती है। उसका बड़ा भाई शेखर कपूर यानी कि फिरोज खान एक बिजनेसमैन है। घटनाएं ऐसे घटती हैं कि शेखर को नीला पसंद आने लगती है, और वो उसके भाई कालिदास यानी कि IAS जौहर से उसका हाथ मांगने पहुंच जाता है, और कालिदास उसको सलाह देता है कि अविनाश ही उसकी मदद कर सकता है। अविनाश नीला के भले के लिए शेखर के बारे में उससे सिफारिश करता है। नीला भी अविनाश से निराश थी, शेखर से शादी कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे शेखर को अविनाश से उसके रिश्तों को लेकर शक होने लगता है, और एक दिन गलतफहमी में वो खुदकुशी कर लेता है। नीला और अविनाश पर हत्या का केस लगा दिया जाता है, जबकि अविनाश अचानक से गायब हो जाता है और नीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में शेखर की मां नीला को बरी करवाती है, और एक दिन अविनाश अचानक अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ वापस आता है। तब नीला को पता चलता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि शेखर सुसाइड कर चुका है। वो तो उनकी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहीं चला गया था। नीला और उसके सीनियर डॉक्टर चंद्रा यानी कि अशोक कुमार उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता, और तब डॉक्टर चंद्रा उसे जीवन का मंत्र देते हैं।
वो शेखर के भाई को पढ़ाने और गरीबों की मदद करने में अपनी जिंदगी लगा देती है। इस फिल्म में ये जो दो बड़ी चीजें थीं, दोनों हीरो को मारने वाली, ये पहली बार एक तरीके का नया एक्सपेरिमेंट था जो डायरेक्टर आसित सेन ने किया था। इस मूवी के लिए डायलॉग लिखने का काम टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद को दिया गया था और ऐसे में ईर्ष्या में बोला गया था एक डायलॉग जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसे शर्मिला टैगोर ने अपने पति फिरोज खान के लिए तब बोला था जब वो उस पर शक करता है। और डायलॉग था, सुइयां जब रिकॉर्ड पर अटक जाती हैं तब संगीत नहीं शोर निकलता है। ये एक डायलॉग था कि सुइयां जब रिकॉर्ड पर अटक जाती हैं, वो एक पुराना जो गाना सुनने का एक ग्रामोफोन होता था, उस लिहाज से डायलॉग लिखा गया था कि सुइयां जब रिकॉर्ड पर अटक जाती हैं तब संगीत नहीं शोर निकलता है। और ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था उस जमाने में। इस मूवी ने 1970 के उस कालखंड में 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, एक बड़ा अनुमान था। और एक अनुमान के मुताबिक तब के 3 करोड़ रुपए आज के 126 करोड़ रुपए होते हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। आज इस फिल्म के तकरीबन 52 साल पूरे हो चुके हैं। ना राजेश खन्ना जिंदा हैं, ना फिरोज खान, ना इंदिवर जिंदा हैं और ना ही आसित सेन या अशोक कुमार। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी भी टूट गई है और यूं पूरी कहानी शर्मिला टैगोर के किरदार को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, जो अब भी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन शायद उनको भी न पता हो इस यादगार फिल्म के सफ़र फिल्म ने 52 साल का सफ़र पूरा कर लिया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।